गुड इवनिंग आप सभी को। बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर है। हम लोग एक एक करके सभी का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि जीएसटी लागू कब किया गया। ऑप्शन ए में है 1 अप्रैल 2012, बी में है 1 जनवरी 2012, सी में है 1 जुलाई 2017 और डी में 28 फरवरी 2012। उपर्युक्त में से कोई नहीं। जीएसटी लागू कब किया गया था तो 1 जुलाई 2017 को। पूछे किसके द्वारा, तो उस समय जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उनके द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को विशिष्ट पहचान यानी यूआईडी देने वाली परियोजना का नाम क्या है। ऑप्शन ए में आधार, निर्माण, स्थायित्व, जड़ों की खोज या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा है तो आधार है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि CICA का सचिवालय स्थित है कहाँ पर। ऑप्शन ए में थाईलैंड में, कजाकिस्तान में, सी में तुर्की में, डी में फिलिस्तीन में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। CICA का सचिवालय कजाकिस्तान में है स्थित, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना है। ऑप्शन ए में 68.72%, बी में है 74.04%, सी में 82.14% और डी में 82.26% और प्रयुक्त में से कोई नहीं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर है वह है 74.04%। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। ऑप्शन ए में NK ब्राउने, बी में RS गुजराल, सी में RS, दोनों सेम ही हो गया, और डी में है प्रदीप कुमार। इनमें प्रयुक्त में से कोई नहीं। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो वर्तमान में है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। बात आती है कौन है तो वह है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। चाक्यार कुंतु किस राज्य का नृत्य है। ऑप्शन ए में है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, डी में कर्नाटक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चाक्यार कुंतु यह जो नृत्य है यह केरल का है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है। ऑप्शन ए में है अंगोला, बी में है अल्जीरिया, सी में मॉरिशस, डी में मोरक्को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप सभी को बताना है कि पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है, तो यह मॉरिशस की राजधानी है। बाकी तीनों का हम लोग राजधानी देख लेते हैं। अंगोला का है लुआंडा, उसके बाद अल्जीरिया का हो जाएगा अल्जियस, और मोरक्को का हो जाएगा रबात। ये याद रखना है। तो ऑप्शन के हिसाब से मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। ऑप्शन ए में पाउंड, रुपया, डॉलर, रूबल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सिंगापुर के राष्ट्रीय मुद्रा का नाम जो है सिंगापुर डॉलर है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंधेर नगरी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी में डॉक्टर राधा कृष्णन, सी में प्रेमचंद्र, डी में जयशंकर प्रसाद, ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। अंधेर नगरी का लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है उपराष्ट्रपति, डी में है लोकसभा का अध्यक्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा का जो सभापति होता है
वह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ऑप्शन ए में है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद यानी राज्य विधान पालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 245। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। कथन 1 में है संरचना दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार की विस्तारित भाग है। 2 में है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। 3 में है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और 4 में है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। इसमें कौन सा कथन ऑप्शन ए में दिया गया है 1, 2, 3, बी में है 1, 3, 4, सी में 1 तथा 3, डी में 2 तथा 4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का जो पठार है वह दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, ये सही है। दूसरा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ये भी सही है। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये तीनों सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से, बी में राम मंदिर के निर्माण से, सी में हवाला कांड से, डी में बिहार के चारा घोटाला से और ई में उपर्युक्त में से कोई नहीं। लिब्राहन जांच कमीशन जो है वह बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राणा प्रताप सागर परियोजना किसके लिए है? ऑप्शन ए में है एक अणुशक्ति संयंत्र के लिए, बी में एक मछली संरक्षण योजना के लिए, सी में एक शिपिंग यार्ड के लिए, डी में एक पन बिजली संयंत्र के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वह एक पन बिजली संयंत्र के लिए है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 1905 ईस्वी को, बी में 15 सितंबर 1905 को, सी में 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, डी में 15 नवंबर 1905 को, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? ऑप्शन ए में है बाल गंगाधर तिलक, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में है एमजी रानाडे, डी में गोपाल कृष्ण गोखले, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय आंदोलनों में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पे नहीं जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को नहीं जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस प्रदेश के थे? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उपर्युक्त में से कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे बिहार के थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस नाम से? सिंपलिक्स के रूप में, बी में है कॉम्बिलिम्पिक्स के रूप में, और सी में एबीलिम्पिक्स के रूप में, और डी में एंडीलिम्पिक्स के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके नाम से जाना जाता है? तो एबीलिम्पिक्स के रूप में जाना जाता है विकलांगों के ओलंपिक को। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में मार्च 18, बी में मार्च 19, सी में मार्च 20,
मार्च 21 उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्च 18 को सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए में 15 अगस्त 2011 को, बी में 8 जुलाई 2011 को, सी में 8 अगस्त 2011 को और डी में है 15 जुलाई 2011 को। उपर्युक्त में से कोई नहीं। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 15 अगस्त 2011 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन ए में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा, बी में पीयूष ग्रंथि द्वारा, सी में एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, डी में थायराइड ग्रंथि के द्वारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इंसुलिन का उत्पादन आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूध के खराब होने का कारण होता है। ऑप्शन ए में है लैक्टोबैसिलस, बी में है स्यूडोमोनास, सी में एस्परजिलस, डी में है स्टेफाइलोकोकस। उपर्युक्त में से कोई नहीं। दूध के खराब होने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सील किस जाति की है? ऑप्शन ए में है मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सील जो है वह स्तनपायी है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे ढीर भाग है? ऑप्शन ए में अस्थि, दंतवल्लक, सी में डेंटिन, डी में सीमेंट। उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे धीर भाग है? तो वह है दंतवल्लक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है लाल किसके कारण से? क्यूटिन के कारण से, हेमोसाइनिन के कारण से, क्लोरोफिल के कारण से या हेमोग्लोबिन के कारण से। उपर्युक्त में से कोई नहीं। लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो है लाल, वह हेमोग्लोबिन के कारण से होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि केला जो एक पके फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है कितना कैलोरी? ऊर्जा की 416 कैलोरी या फिर ऊर्जा के 316 कैलोरी और सी में है ऊर्जा के 216 कैलोरी या फिर ऊर्जा की 116 कैलोरी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। कितना होता है? तो 416 कैलोरी होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अधिमूत्र में एल्ब्यूमिन आ रहा है तो ऐसे व्यक्ति के निम्न में से किस एक अंग में अक्षम हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए में यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, वृक्क। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? ऑप्शन ए में पोटेशियम क्लोराइड की, बी में सोडियम क्लोराइड की, सी में आरबीसी की और डी में डब्ल्यूबीसी की। उपर्युक्त में से किसी की नहीं। शरीर के निर्जलीकरण यानी जब हम लोग उपवास करते हैं तो उस दौरान किस तत्व की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है यानी नमक की। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ? ऑप्शन ए में है आर्जिमोन तेल मिलावट, बी में सरसों के तेल की साइनाइड अंश, सी में धान की भूसी की तेल मिलावट
और डी में उजला रंग करने वाली मिलावट, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन सा नहीं हो सकता है इसमें? तो वह धान की भूसी की तेल मिलावट, ऑप्शन सी ये नहीं हो सकता। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है सिंचाई में, अग्निशमन में, खदानों में, भीड़ नियंत्रण में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। किस में किया जाता है? तो अग्निशमन में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव कान निम्न में से किस आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन नहीं सकते हैं? ऑप्शन ए में है 20,000 चक्र सेकेंड, बी में है 12,000 चक्र सेकेंड, और सी में है 15,000 चक्र सेकेंड, और डी में है 10,000 चक्र सेकेंड यानी हर्ट्ज है। तो 20,000 हर्ट्ज को मानव की कान नहीं सुन सकती। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी में हवा के परिकर्णन के कारण, सी में धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण, डी में पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आकाश जो है किस कारण से नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। ऑप्शन ए में उत्पादित की जाती है, बी में उपभोग की जाती है, सी में बचत की जाती है, डी में ट्रांसमिशन में ह्रास होता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा कि मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है, उत्पादित की जाती है। ऑप्शन ए में सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग कि रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, बी में मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी में पोटेशियम नाइट्रेट, और डी में सोडियम क्लोराइड। क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड है सिंदूर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए में है निकिल तथा तांबा, बी में जिंक और टीन, सी में निकिल और टीन, डी में क्रोमियम और निकिल, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। अगर हम लोग उस हिसाब से देखें तो आयरन का प्रतिशत यानी लोहा का जो प्रतिशत होता है वह 89.4%, क्रोमियम और निकिल, क्रोमियम का इसमें प्रतिशत 10% होता है, जबकि हम लोग इसमें आयरन का प्रतिशत देखें तो कितना होता है? 89.4% यानी लोहा का। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जल के लिए पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में है लगभग 0, बी में लगभग 7, सी में 5 या 5 से कम, डी में 8.5 या उससे अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कितना होता है? तो लगभग 7 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर जीके जीएस के महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के साथ। आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए।